इजराइल का बहुत बड़ा अटैक हुआ है। दक्षिण बेरूत में ड्रोन से इजराइल की बमबारी हुई है। बेरूत में अस्पताल के पास भीषण विस्फोट हुआ है। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल का बड़ा हमला। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर ढेर हो गया है। हिजबुल्लाह कमांडर को टारगेट कर किया गया हमला। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल का बहुत बड़ा अटैक, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर ढेर हुआ है। हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को कहा गया है कि इस हमले में टारगेट किया गया है और सक्सेसफुली उसे मार गिराया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त बेरूत पर स्ट्राइक को लेकर ये जानकारी मिल रही है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार अपडेट्स ले रहे थे। हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर इजराइल के हमले में ढेर हुआ है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें उस इलाके की है जिस इलाके को लगातार हिजबुल्लाह ये कह रहा था कि लेबनान की सीमा में घुसने की कोशिश अगर इजराइल करेगा तो ठीक नहीं होगा। इजरायली कब्जे से गोलान हाइट्स को आज़ाद कराने का दम भरता हुआ नजर आ रहा था हिजबुल्लाह। लेकिन यहाँ पर देखिए, बेरूत में इजराइल ने किस तरह से दागी है मिसाइल। लेबनान की राजधानी है बेरूत और वहां पर दागी गई हैं 3 मिसाइलें और खबर ये आ रही है कि हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर ढेर हो गया है। एक बड़ा नुकसान हिजबुल्लाह को हुआ है, जिसमें टॉप कमांडर के ढेर होने की जानकारी। और देखिए, जब ये धमाका हुआ है, जब ये टारगेटेड अटैक किया गया है, तो वहां पर धुएं का गुबार नजर आ रहा है, अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं, सुमित चौधरी और मनीष झा। सबसे पहले मनीष, रुख आपका। दावे हिजबुल्लाह कर रहा था कि किसी तरह से गोलान हाइट्स को छुड़ा लेना है, लेकिन अब तो देखिए ये तो बैकफायर कर गया है पूरा मसला। इजराइल ने किस तरह से हमला किया और हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को ढेर कर दिया गया। बिल्कुल प्रीति, देखिए जिस बात का अंदेशा था वही होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। इजराइल की तरफ से मस्जिद शम्स के अटैक का बदला लिया गया है, यानी उस हमले का जिसमें 12 इजरायली नागरिक मारे गए थे और 30 के करीब लोग घायल हुए थे, उसका बदला इस तरह से इजराइल ने लिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री अमेरिका से लौटे और उसके बाद जो सबसे बड़ा भीषण अटैक बेरूत में देखने को मिल रहा है, जिसमें हिजबुल्लाह के एक टॉप कमांडर जो कि हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह के एडवाइजर भी थे, और कहा जा रहा है कि मस्जिद शम्स में जो अटैक हुआ था उसकी पूरी प्लानिंग इसी कमांडर ने की थी और साथ ही ये हिजबुल्लाह के मिसाइल प्रोजेक्ट को भी लीड करता था। तो ऐसी स्थिति में इजराइल का दावा है कि उसे एक बड़ी कामयाबी मिली है जब लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाके में उसने एक रेजिडेंशियल इलाके में एक ऐसे बिल्डिंग को ध्वस्त किया है जिसमें हिजबुल्लाह का वो टॉप कमांडर रहता था। और साथ ही साथ ये बिल्डिंग हिजबुल्लाह के जो शूरा काउंसिल जिस बिल्डिंग में है उसके ठीक बगल वाली बिल्डिंग है। तो उस जगह तक अटैक करके आईडीएफ ने यह बता दिया है कि वो हिजबुल्लाह को कहां किस जगह टारगेट कर सकता है। लेकिन इसके साथ ही आईडीएफ ने यह भी कहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम जंग शुरू कर रहे हैं। हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम पर हमले हुए तो हम इसी तरह से रिएक्ट करेंगे। अब आगे अगर जंग को बढ़ाना हिजबुल्लाह चाहता है तो फिर उसके लिए और अधिक हमले के लिए तैयार है, ये चेतावनी भी दी है। लगातार इजराइल के प्रधानमंत्री भी अपडेट ले रहे हैं, लेकिन बेरूत में इस तरह का हमला करके आईडीएफ ने और इजराइल सरकार ने यह साफ तौर पर संदेश दे दिया कि अगर हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायली नागरिकों को टारगेट किया जाना जारी रहता है तो फिर इसी तरह के एक्शन लिए जाएंगे। मनीष, एक और जानकारी एक बार फिर से बता दें अपने व्यूअर्स को। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर ढेर हुआ है। इजरायली सेना ने इमारत पर दागी है मिसाइलें। टॉप कमांडर ढेर होने की लोकेशन पर एग्जैक्ट दागी गई है मिसाइल, यानी बहुत क्लियर था टारगेट, जिसे बिल्कुल निशाने के साथ ढेर किया गया है। ये बड़ी खबर, टॉप कमांडर हिजबुल्लाह का ढेर हुआ है। लोकेशन ट्रैक की गई, पूरी इंफॉर्मेशन को फैक्ट चेक किया गया और उसके बाद इजराइल ने ये अटैक किया है। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल ने ये मिसाइल दागी है। वो इजराइल जिसको लेकर हिजबुल्लाह ये दावे कर रहा था कि अगर लेबनान की सीमा में दाखिल होने की कोशिश की गई तो फिर इसका अंजाम बुरा होगा। सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर के ढेर होने के साथ ही पूरी तरह से बैकफुट पर आता नजर दिख रहा है इस घटना के बाद हिजबुल्लाह। देखिए, बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको इस इलाके के बारे में बता दूं क्योंकि मैं इस पूरे इलाके के अंदर घूमा हूँ, रहा हूँ, और ये धाइया का इलाका है। धाइया वो इलाका है जो बेरूट के अंदर बड़ा बेस माना जाता है, खासतौर पे हिजबुल्लाह का, और ये वो इलाके हैं जहां पर हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स बैठते हैं। तो अगर इजराइल ये बात कह रहा है कि उसने हैरत हारेक के अंदर ये अटैक किया, तो निश्चित तौर पर ये वही इलाका है जहां पर हिजबुल्लाह के बड़े
कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जहाँ बड़े उनके ऑफिसेज हैं। और इन इलाकों में मैं आपको बताऊं, कैमरा चलाना या फिर वीडियो रिकॉर्ड करना एक तरीके से अपराध माना जाता है। और इस इलाके में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी या फिर आप कह सकते हैं बहुत संवेदनशील इलाका ये रहता है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार हिजबुल्ला के कमांडर्स यहीं से ऑपरेट करते हैं और ये इलाका एयरपोर्ट के बेहद करीब है। अब आप इसके बारे में, जब आप हिजबुल्ला के कमांडर के बारे में बात कर रहे थे, दरअसल ये वो कमांडर है जो पूरे मिसाइल को कहां-कहां पे डिप्लॉय करना है, साउथ लेबनान में कहां-कहां से अटैक किए जाने हैं और जो डिप्लॉयमेंट होगी ये तय करने वाला कमांडर था। इसके नीचे कई बड़े कमांडर्स थे जो साउथ लेबनान के अलग-अलग इलाकों में बैठे रहते थे और ये इसी की कमांड के बाद लगातार ये देखते थे कि आखिरकार अटैक कहां से करना। नसरुल्लाह का ये एक तरीके का मिलिट्री एडवाइजर था, एक ऐसा मिलिट्री एडवाइजर जो अटैक कैसे किया जाएगा, कहां पर किया जाएगा, कितने बजे किया जाएगा, ये सब डिसीजन लेता था, इसके बारे में जानकारी देता था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर इजराइल ने इस जगह पर टारगेट किया है तो निश्चित तौर पर इजराइल ये बताने की कोशिश भी कर रहा है कि देखिए आपने अगर रेड लाइन क्रॉस की, क्योंकि आप देखिए कि डिफेंस मिनिस्टर का ट्वीट क्या है, उन्होंने जानकारी क्या दी कि हिजबुल्ला हैज क्रॉस द रेड लाइन। और यही वजह है कि एक सेम मैसेज इजराइल की तरफ से दिया गया कि हमने भी रेड लाइन क्रॉस कर ली, यानी हमने बेरूट पर अटैक किया, जिसको लेकर इजराइल बहुत लंबे समय तक चुप रहा था। इजराइल हमेशा साउथ लेबनान के इलाकों में अटैक करता था, लेकिन ये पहला मौका होगा इतने सालों में कि बेरूट पर अटैक किया गया। अब निश्चित तौर पर सवाल ये है कि आखिरकार हिजबुल्ला का क्या रिस्पांस रहता है, क्योंकि ये ऐसी जगह है जो हिजबुल्ला का गढ़ है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि जब ये पूरा इंसिडेंस हुआ था मस्जिद शम्स का, तब उस समय हिजबुल्ला ने अपने मेन हेडक्वार्टर्स को, कई इलाकों को बिल्कुल खाली कर दिया था, उस जगह से लगातार अपने टॉप कमांडर्स को हटा दिया था। तो निश्चित तौर पर हिजबुल्ला ये बात जानता था कि इसराइल का रिस्पॉन्स सीधे अब उसके हेडक्वार्टर्स पे होने वाला है। तो ये भी हो सकता है, हालांकि इजराइल इस बात को कह रहा है कि उसने इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल लीड कर लिया, लेकिन हिजबुल्ला इस बात को अभी भी ना खारिज कर रहा है। तो निश्चित तौर पर ये दोनों की तरफ से चीजें कंफर्म जरूर करेगी, लेकिन ये जरूर है कि जो लगातार चिंगारी हम कह रहे थे कि अब इस इलाके को आप घूम चुके हैं, आपने खुद अपनी नजरों से इस इलाके को देखा है और आपके पास भी ये ऑथेंटिक न्यूज है कि वहां पर हिजबुल्ला के टॉप कमांडर्स रहते थे। इजराइल में आईडीएफ की तरफ से भी ये सारी बातें की जा रही है, जानकारियां जो आ रही हैं वो मैच कर रही हैं। अब ये देखना होगा कि हिजबुल्ला इस बात को एक्सेप्ट कब करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और उसके बाद उसका अब एक्शन क्या होगा।